किसान साथियों, अब आप ये देखो यहाँ पे, हाँ, जो ये गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी थी तो ये यहाँ पे रखी हुई है। और उसके बाद किसान साथियों, ये जो मिट्टी है उसके साथ जो ये मैंने यहाँ पे गोबर रखा हुआ है, सड़ा हुआ गोबर। ये जो गोबर है ना, ये किसान साथियों कम से कम 6 महीने या साल भर, हाँ, पुराना गोबर होना चाहिए, जो पूरी तरह से सड़ा हुआ, जिस तरह से वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है लास्ट में सड़ने के बाद ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कम से कम, अगर एक गड्ढे से मिट्टी है ना, उसमें कम से कम 2 या 3 किलो, अभी कम से कम 2 किलो तो होना ही चाहिए। तो ये जो गोबर है, आप इसमें इसको मिक्स करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मिक्स करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐसे डालना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको सब पूरा, जो ये गोबर मिट्टी है उसको पूरा मिक्स करना है। और जो ये गोबर मिट्टी का मिक्सचर होगा ना, तो ये यहाँ पे जो ये गड्ढा है इसमें इसको भर देना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो ये मैंने गड्ढा भरा है ना, तो इसको मैंने पूरी तरह से भर दिया है, यानी कि ये पूरा लेवल हो चुका है, बिल्कुल खेत के बराबर ही लेवल हो गया है। तो आप अब इसको क्या करना है, जैसे जो ग्राफ्टिंग होती है ना, जो प्लांट्स ग्राफ्टिंग किया हुआ होता है ना, तो उसकी जो ग्राफ्टिंग कलम होती है, जहाँ पे वो ग्राफ्ट किया होता है पौधा, तो वहाँ से उसको मतलब वो उसके लेवल तक ही भरना पड़ता है उसको। यानी कि जो ग्राफ्ट हमने कर रखा है ना, तो वो जो प्लांट्स है ना, हमने उसको उसके ही लेवल तक भरना है। सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा गड्ढा बना देता हूँ, यानी कि अपने हिसाब से मैं इसको गड्ढा बना लेता हूँ। फिर उसमें मैं जितना ये ग्राफ्ट किया हुआ है, तो ग्राफ्ट जो है ना, ग्राफ्ट किया हुआ जो पौधा है ना, ये थोड़ा मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना गहरा बना दिया। किसान साथी, अब यहाँ पे आप ये गड्ढा देख रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा गहरा कर दिया है। अब मैं इसको देख लेता हूँ ये कहाँ तक है, इसमें एडजस्ट होता है। तो ये आप ये जो देख आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा हूँ। जो ये पौधा है, तो मैं इसकी प्लांटेशन अभी इसमें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी जो रूट्स है ना, इनको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। तो ये रूट्स हैं, ये पूरी तरह थोड़ी ढीली हो जाएंगी, जो आपस में थोड़ी टच हो रखी है। मैं इसको थोड़ा ढीला कर देता हूँ। उसके बाद फिर जितनी भी रूट्स है ना, ये मैं इसमें इसको ये मैं पूरी गड्ढे में इसको लगा दूँगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको पूरा गड्ढे में लगा दिया इसको। तो अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ये लगा दिया है। तो जो ये ग्राफ्टिंग एरिया है यहाँ पे, इसका ये ग्राफ्टिंग एरिया है, ये वाला ये ग्राफ्टिंग एरिया है। तो ये जो मिट्टी है हमने कम से कम यहाँ बननी है, यानी कि 2-2.5-3 इंच बिल्कुल नीचे ही रखनी है, ग्राफ्टिंग से नीचे रखनी है। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है कि अगर जो हम ये जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है, जहाँ पे ये ग्राफ्ट किया हुआ पौधा होता है, तो अगर हम इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे, यानी कि इसको पूरा पैक कर देंगे, मिट्टी से भर देंगे, तो ये पूरी तरह क्या होता है कि ये जो, हाँ, ग्राफ्ट की कलम होती है, पौधा होता है, ये सूख जाता है। तो इसीलिए जितने भी ये जो प्लांट्स होते हैं ग्राफ्ट किए हुए, तो इनको हमेशा ही जो ग्राफ्टिंग लेवल होता है उससे कम से कम 2-2.5 या 3 इंच लगभग नीचे ही, यानी डाउन में इसको दबाना होता है। तो अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगा। तो पहले रूट्स को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं सीधा करके। अब मैं इसमें मिट्टी डालता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें मिट्टी डालता हूँ, तो दोस्तों क्या करना होता है किसान साथियों, इसमें ये पूरी तरह से ही मिट्टी से भर देना होता है। किसान साथियों, अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये मैंने गड्ढा है पूरी तरह भर दिया है। तो जो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो जो यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया हुआ है, यहाँ से कम ये 2-3 इंच नीचे ही रखनी है, यानी कि जो मिट्टी का ये बेड बनेगा, ये पूरी तरह से ग्राफ्टिंग के नीचे ही होना चाहिए। तो जैसे अभी ये इतना भर दिया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको थोड़ा सा पैरों से दबा देता हूँ। तो जैसे ये पैरों से दबा देंगे, तो ये मिट्टी है ना, ये पूरी तरह बैठ जाएगी। इसको चारों तरफ से ना पैरों से दबाना होता है। तो इसका बेड जो ये
इस तरह रखना है। यानी कि जो ये आप बाहर का बेड देख रहे हो, तो इसमें क्या करना होता है कि जो ये हाँ, गड्ढे का बेड है, इसको एक्चुअली में ऐसा होता है कि यहाँ तो थोड़ी सी हमारी मिट्टी ऐसी है कि पानी को जल्दी सोख लेती है। पर कई जगह ऐसा होता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है ना, तो वो मिट्टी जो पानी को नहीं सोख पाती है और उसमें वो पानी खड़ा हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है, और वो बिल्कुल रूट्स को फिर हाँ, जो प्लांट्स के रूट होते हैं, यानी कि जो प्लांट की पौधे की जड़ें होती है, वो सड़ने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी मिट्टी का बेड है, तो ये थोड़ा सा आपको उठा हुआ बनाना है, बिल्कुल खेत से थोड़ा वो उठा हुआ बनाना है। तो तभी ये जो ये पानी है थोड़ा ये ऊपर से बह जाएगा, ये ऊपर से बाहर को बह जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ये जो पौधा है सड़ने से बच जाएगा। मिट्टी को पूरा भरने के बाद अब इसमें आपको क्या करना होता है कि अब इसमें इसको पूरी तरह से पानी देना है, यानी कि इसको सींच देना है, यानी कि जो पौधा लगाया हमने इसको पूरी तरह से पानी से तर करना है, ताकि जो अभी ये पौधा मंगाया हुआ है तो इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से गीली हो जाएं और पूरा मिट्टी में ये जड़ों को पानी मिल जाए पूरी तरह, तभी ये दोस्तों पौधा बिल्कुल हमारा कामयाब होगा। तो इसको पूरी तरह से आपने पानी से तर करना है, यानी पूरा सींच देना है इसको। और इसमें सिंचाई का किसान साथियों क्या होता है कि इसमें जो परसिमन का पौधा होता है, ये इतना जल्दी पानी तो नहीं मांगता है, पर लेकिन अभी ये स्टार्टिंग में है, जैसे अभी ये न्यू प्लांटेशन हो रखी है ना, तो ये जो पौधा है इसको कम से कम हफ्ते में कम से कम 2 बार सिंचाई इसका अभी होना ज़रूरी है, जब तक इसमें जो जड़ें हैं पूरी तरह से वो मिट्टी को ना पकड़ पाए, तब तक इसको अच्छी तरह से सिंचाई करना होता है। उसके बाद तो इसमें फिर हफ्ते में 1 सिंचाई ही काफ़ी होती है, जब ये पूरी तरह से जड़ को पकड़ लेता है।